एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूं कि अभी की जो आपकी सिचुएशन है, आपकी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको स्टक कर दिया है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो क्या उसका कोई लिंक है जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है? क्योंकि देखिए, हम तो आए ही हैं अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को कहीं ना कहीं काटने के लिए इस जीवन में, इस जिंदगी में। और कई बार ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनका प्रतिफल हमें मिलता है, जिनकी वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में उलझ के रह जाते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं कौन से कर्म है हमारे, जिनके कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आज बंद कर रह गई है। तो ऐसे कौन से कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए हैं जिसकी वजह से आज आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसने आपको स्टक कर दिया है? तो ये चीज़ आज मैं देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी? सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर सच में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, और क्या है वो चीज़ और क्या लिंक है उसका पास्ट लाइफ से? ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूर इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। आपके साथ मैच कर रही है, कुछ पॉजिटिविटी आपको मिल रही है तो आप इसको क्लेम करिए। आपको लग रहा है यार मेरे साथ मैच ही नहीं कर रही, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग है। ऑफ कोर्स सब लोग देखिए। अगर आप इस रीडिंग तक आ ही गए हैं तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए इस वीडियो तक लाने के लिए, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देना चाहता हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैं करंट आपकी सिचुएशन देखने वाली हूँ कि करंट में आपकी लाइफ में क्या अभी सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो पर मुझसे कनेक्ट हुए हैं, उनकी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। पहला कार्ड यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जीज, दूसरा कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइस। यहाँ पर है मून की एनर्जीज, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्री ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, टेम्परेंस। मजा नहीं आया, फिर से करेंगे। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन में। सबसे पहला कार्ड, ओके, यहाँ पर दो कार्ड निकल कर आ गए हैं, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर साथ में आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे क्या निकलता है आपके लिए। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, कप्स की कार्ड है भाई, क्या बात है। यहाँ पर है हेरोफेंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है डेविल, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, हर्मिट, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एक दूसरे डेक का भी मैं यूज करूंगी और वहां से भी कुछ प्रेजेंट सिचुएशन निकालने वाली हूं। प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है, क्योंकि यहां से तो मुझे काफी कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी एक दूसरे डेक का भी हम यूज करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है। सैक्रिफाइस, ओके, यहां पर है डिस्ट्रप्शन, फर्टिलिटी, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन का कार्ड हमें वहां भी मिला है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हार्मनी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, एंड यहां पर है इंट्यूशन। ठीक है, अच्छा, हमने बात की कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको स्टक किया है। ठीक है, यानी कि जो निगेटिव चीजें आप कहीं ना कहीं झेल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आई है आपके कार्ड्स में, जो मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज आपने जो झेली है, जो इस वक्त झेल रहे हैं, वो सेपरेशन झेल रहे हैं आप अपने रिश्ते में।
कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड्स की एनर्जीज थी, साथ में 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। मूविंग ऑन की एनर्जीज, हार्मनी की एनर्जीज, यानी कि रिश्ते में कहीं ना कहीं आपने सेपरेशन को झेला है। और ये जो सेपरेशन है, ये ऐसा वाला सेपरेशन नहीं है कि 2-4 महीने दूर रहे और 2-4 महीने बाद भूल गए, आगे बढ़ गए। मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप सच में आगे बढ़ गए। मूविंग ऑन का मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टनर मूव ऑन कर गया है या पार्टनर आपसे दूर हो गया है, सेपरेशन दे दिया है, पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ब्लॉक कर दिया है, जो भी है, जो भी सिचुएशन आपने झेली है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके नजर आ रही है और इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं या तो आपने सैक्रिफाइस किया है, आप ही इस रिश्ते से दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि आप दोनों का मिलन नहीं हो सकता है ड्यू टू थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी या तो उसका स्पाउस हो या फिर उसके पेरेंट्स हो, आपके पार्टनर के, या कोई भी हो सकता है। और इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रखा है। क्यों स्टक कर रखा है? इसका रीज़न भी ये है कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपका एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और जब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो एक इंसान पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो चुका होता है, पूरी तरीके से तन मन धन सब कुछ आपने इस पर्सन को दिया है और आपने सैक्रिफाइस बहुत किए हैं इस पर्सन के लिए, अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है इस रिश्ते में। लेकिन आपको इस रिश्ते ने ना बहुत कुछ दिया है, आपको इस रिश्ते ने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी है, आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको स्पिरिचुअल बनाया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर गया है ये रिश्ता और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिया है आपको इस रिलेशनशिप में, जहां पर आपने अपने ईगो को भी सैक्रिफाइस किया है, जहां पर आपने अपने प्यार को और अपने चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, लेकिन आपने पाया है ईश्वर को, आपने पाया है अपने आप को। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर बोली जहाँ पर आप बोल सकते हैं अपने आप को सैक्रिफाइस किया है और अपने आप को पाया है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि हम कई बार खुद को बॉडी समझ लेते हैं कि मैं तो बॉडी हूँ, जबकि आप बॉडी है ही नहीं, आप तो एक सोल है। तो यहाँ पर एक समझ आई है इस रिश्ते में आने के बाद कि मैं जो हूँ ना, मैं जो होता है हमारे अंदर, जो ईगो होता है, ईगो सेल्फ, उसको मैंने सेक्रीफाइस किया है कि अगर मेरे को किसी से प्यार हो गया तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो मुझसे बात करना चाहे नहीं करना चाहे। आपने अपने पर्सन को लेट गो किया है, आपने ईश्वर पर छोड़ा है, क्योंकि अब आपने खुद को जाना है कि आप बॉडी है ही नहीं, आप एक सोल है और कहीं ना कहीं आपकी सोल आपके पर्सन के साथ अपने आप कनेक्टेड है और ये समझ आपको इस रिलेशनशिप ने दी है। तो लेकिन मैं बात कर रही थी कि आप स्टक क्यों हैं। स्टक कई बार इस मामले में भी हो जाते हैं कि यार क्यों मिला ये पर्सन मुझे, पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है, इस वजह से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यकीनन आपने खुद पर काम किया है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो आपका रिलेशनशिप है, इसने आपको बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि तोड़ा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बोल सकती हूँ मैं कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत सीखने को मिला है, आपको ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और दूसरी चीज़ मैं बात कर रही थी, स्टक कहाँ पर हैं आप, तो फर्टिलिटी का एक कार्ड मुझे ज़रूर मिला है। अगर मैं स्टकनेस की बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोग क्योंकि यहाँ पर भी जो एनर्जीज मिल रही हैं मुझे यहाँ दिखा रही हैं कि आफ्टर मैरिज या तो आप मैरिज में थोड़े से स्टक हो गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका अगर शादी हुई है तो बच्चा
होने में दिक्कत आ रही है, प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं अभी की उनकी सिचुएशन देखूं जहां पर वो स्टक हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंसान, आप लोगों में से कोई भी इंसान अपनी मैरिज को लेकर या फिर फर्टिलिटी को लेकर स्टक दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहां पर, तो अगर मैं स्टक की बात करूं तो यस, कहीं ना कहीं स्टकनेस इमोशनल लेवल पर है आप लोगों के बीच में, आप लोगों में के अंदर आप लोग इमोशनली थोड़े से स्टक हो गए हैं, जहां पर एक क्लैरिटी मिल नहीं पाई है कि मैं आगे अपनी जिंदगी में बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, क्या मेरे लिए सही, क्या मेरे लिए गलत। हालांकि स्पिरिचुअल लेवल पर मुझे आप सही लग रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन फिर भी जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं रुकावटें जरूर आई हैं। कुछ नेगेटिविटी हो सकती है आपके ऊपर, आपके आसपास, या फिर कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जीज बिल्कुल जिसने आपको स्टक कर रखा है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो कार्ड्स है ये बहुत सारी संभावनाएं मुझे बता रहे हैं। कोई एक चीज में पकड़ कर नहीं बैठ सकती कि मैं एक चीज बोल दी अच्छा हो गया, नहीं, एक कार्ड मुझे कई सारी चीजें बता रहा है। तो जो जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं सारी चीजें लेकर चल रही हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर स्टक हो गए हैं, जस्ट उनके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज है, किसी ने कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, उनको आगे का गोल ही समझ में नहीं आ रहा है, आगे का पाथ ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिसकी वजह से एक बंधन में खुद को महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे किसी ने उनको बांध दिया है और लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेलेपन का शिकार है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी भी वजह से। आप किसी से साथ भी जुड़ते हैं ना, किसी के साथ आपकी वाइब्स ही मैच नहीं करती, आपको लगता है यार आपको कोई समझ ही नहीं पाता। आप जिंदगी में लोगों को सिर्फ खुशियां देते हैं, लोगों की जिंदगी में उजाला करते हैं, लेकिन लोग आपसे कन्नी काटते हैं, लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लोग आपको समझने को तैयार नहीं है। जब आपको लोगों की जरूरत होती है तो लोग हाजिर नहीं होते, लेकिन जब लोगों को आपकी जरूरत होती है तो सबसे पहले वो आपके पास दौड़ कर आते हैं और आप उनकी मदद करते हैं। तो आपने भले ही जिंदगी में लोगों के उजाले भरे हो, लेकिन आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अंधेरा है, और उस अंधेरे को आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं सबकी मदद करता हूँ यार, मेरी मदद क्यों नहीं करता कोई। तो यहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं, यहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं। हालांकि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ पॉजिटिव लग रही है, इसको मैं किसी भी हद तक नेगेटिव बोल ही नहीं सकती। इंट्यूशन के लेवल पर मैं बोलूँगी कि आप इंसान बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से हैं जिसकी वजह से आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। जहाँ पर प्यार है जिसने आपको स्टक किया, जहाँ पर शादी है, जहाँ पर शादी में भी बहुत सारी हो सकता है नेगेटिविटी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी शादी में ना कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ पर उनको दबाया जा रहा है, जहाँ पर उनको डोमिनेट किया जा रहा है, जहां पर उनसे लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि अंदर ही अंदर घुट रहे हो, लेकिन आपका इंट्यूशन अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर एक समझ में आता है, दिखता है, आपको पता है कि हाँ आने वाला कल आपका है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में फ्यूचर की चीज़ें पता चल जाती है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको मालूम चल जाता है कि क्या होने वाला है आपके साथ या आपके अपनों के साथ, लेकिन शायद कई बार तो आप बताने से डरते हैं, अपने इमोशंस को अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि इस वजह से कई बार आपको लोग गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या ही बोल देता है या बोल देती है, ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिल रही है। तो एक डर भी है आप लोगों के अंदर। कुछ लोग डरते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, कुछ भी काम करने जाते हैं तो अनजाने डर उनको घेरे रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मुझे ये करना चाहिए। इस वजह से सारी तैयारियां होती हैं आपकी, सब कुछ होता है आपका। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज ही करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक अनजाना डर आ जाता है, आपको लगता है यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस चक्कर में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से स्टक हो जाते हो, क्योंकि कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पर निकल कर आए हैं जिसका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्शन आपका मुझे नजर आ रहा है। तो आप भी क्या इनमें से कोई ना कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो चलो अब थोड़ा सा पास्ट लाइफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पास्ट लाइफ में ऐसे कौन से कर्मा थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में आई है।
चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को अलग कर देती हूँ और हम देखेंगे अब आपके पास्ट लाइफ, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं तो क्यों हो गए भाई पार्टनर के साथ सेपरेशन में, ऐसा क्या हो गया था? अगर शादी नहीं हो पा रही, क्या नहीं हो पा रही, देखिए कि जो भी कार्ड्स निकलेंगे आपको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, चलिए चलिए यूनिवर्स बताएं मुझे पास्ट लाइफ का थोड़ा सा मुझे गाइडेंस दे कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, पास्ट लाइफ से इसका क्या लेना देना है और पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है इसका। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। चलिए पास्ट लाइफ देखते हैं आपका। पहला यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 3 ऑफ कप्स, यहां पर है 4 ऑफ कप्स। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, यहां पर है 7 यहां पर है 10 ऑफ यहां पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी यहां पर है 10 ऑफ कप्स। ओके, यहां से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे और फिर सारा इक्वेशन मैं आपको बताऊंगी। जो भी निकल कर आ रहा है आपको मैं क्लियर कर दूंगी। पास्ट लाइफ प्लीज बताएं, पास्ट लाइफ में क्या कर्मा थे जिसकी वजह से स्टक महसूस कर रहे हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, अगेन फर्टिलिटी, सैक्रिफाइस, ओके, डेस्टिनी, टेम्पटेशन, recognition and reward, authority। देखो अब यहां पर हम उसका रीजन देखने जा रहे हैं, पास्ट लाइफ का रीजन देखने जा रहे हैं पास्ट लाइफ से। सबसे पहले प्यार मोहब्बत की बात कर लेती हूँ, जहां पर मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, थर्ड पार्टी की वजह से आया है, पार्टनर दूर हो गया है और बहुत स्पिरिचुअल आप कनेक्शन फील करते हो, इस वजह से आप स्टक महसूस करते हो, इस वजह से आप बाहर ही नहीं निकल पाए हो इस रिश्ते से। भले ही कितने टाइम का सेपरेशन हो गया, उसका रीज़न पता है कहाँ निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है। और जो टेम्पटेशन का कार्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक डेविल की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अभी जो आप झेल रहे हो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी झेल रहे हो, आपके रिश्ते में आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या सेपरेशन झेल रहे हो, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। क्योंकि पास्ट लाइफ में ये दिख रहा है कि आपके रिश्ते में रिश्ता खूबसूरत था यकीनन, ठीक है, रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज थी कि यस प्यार बहुत है और प्यार बेशुमार है, लेकिन अगेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अगेन टेम्पटेशन, और उसकी वजह से ये जो 4 ऑफ कप्स की और 6 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, यहाँ पर मुझे ये क्लैरिटी दे रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किया गया। रीज़न सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्स, फिजिकल डिज़ायर्स, जिनको पूरा करने के लिए एक खूबसूरत रिश्ते को अवॉइड किया गया, बाकी लोगों की तरफ देखा गया और आपसे मूव ऑन किया गया।
क्योंकि ये पास्ट लाइफ का हमने कारण निकाला है, पास्ट लाइफ की एनर्जीज निकाली हैं कि क्या वजह है जिस वजह से आज आपके साथ ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और आज आप ऐसा फेस कर रहे हो, क्योंकि शायद आप ही ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप आज ये अपनी जिंदगी में जी रहे हो। एक बात याद रखना कि कर्म ना कभी किसी के साथ ना कर्मा गलत नहीं करता है। अगर आपने कुछ नहीं किया आपको सजा मिल ही नहीं सकती। आप अगर झेल रहे हैं सेपरेशन, आप अगर पेन में हैं, तो वो पेन आपने दिया है किसी को, और यकीनन आप ही वो पर्सन है जिसने अपने पर्सन को, अपने प्यार को थर्ड पार्टी की चक्कर में या फिर सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल डिजायर के चक्कर में छोड़ा है, मूव ऑन किया है, और जिसकी सजा आज आप भुगत रहे हैं। बहुत लोग ये चीज मानते नहीं है, लेकिन कुदरत कभी नाइंसाफी नहीं करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने 15 बुरे कर्म किए तो 15 ही सजा मिलेंगी, 16 भी नहीं मिल सकती आपको कभी भी। तो अगर आपको सजा मिल रही है इस वक्त, अगर आप पेन में हैं इस वक्त, तो ये पेन आपने दिया है किसी को, उसके अलावा आपको कभी पेन मिल नहीं सकता। तो ये आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है पास्ट लाइफ में, कि सिर्फ एक डिजायर पूरी करने के लिए आपने अपने पर्सन को छोड़ा है, आपने अपने पर्सन को की तरफ से मुंह मोड़ा है और वहां से दूरियां बनाई हैं, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में भी सैक्रिफाइस हुए हैं, लेकिन ये सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने दिए हैं, तभी आज आप ये सैक्रिफाइस दे रहे हो। फर्टिलिटी का भी कार्ड आया है, तो ये जो रीजन निकल कर आया है, हो सकता है कि आज अगर आप पास्ट लाइफ में, अगर आप अभी की लाइफ में, अगर आप अपना आपको लग रहा है कि शादी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज निकल कर आई हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, तो यकीनन आप, हो सकता है कि आपकी मैरिज है, क्योंकि एनर्जीज है ऐसी, और मैरिज में आप थे किसी पर्सन के साथ, खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन वहां पर आपने अपने पर्सन के साथ धोखेबाजी की है, वहां पर आपने अपने पर्सन के साथ नाइंसाफी की है, और आपके पर्सन ने सैक्रिफाइस किया है इस रिश्ते को, आपने छोड़ा है अपने पर्सन को, और उसी की एक सजा है जो आज आप भुगत रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपने किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी इसमें, आप परेशान हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वहां भी कुछ नहीं किया और यहां भी आप कुछ नहीं कर रहे और आप भी परेशान हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने किया, इसलिए आपके पर्सन ने झेला वो चीज, और आज वो पर्सन आपके साथ कर रहा है, माने ना माने, पर ये सत्य होता है। तो कहीं ना कहीं मैरिज आप दोनों की हुई है, और उस मैरिज में दगाबाजी, धोखेबाजी की गई है, और उसकी वजह से इस वक्त, इस लाइफ टाइम में आप इतना पेन झेल रहे हैं। कनेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कनेक्टेड थे अपने पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ आई है, यकीनन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा ऐसे किए गए जिसकी वजह से इस जन्म में भी वो कर्मा दोहराए जा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मिल रही है मुझे। ठीक है, तो यस, वहीं से आपका फर्टिलिटी और ये जो प्रेगनेंसी और ये शादी वाली एनर्जीज है, ये पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड निकल कर आ रही है। दूसरी जो एनर्जीज, अगर आप अपने काम में अपने परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने शायद बताया था आपको कि हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके करियर में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि हो सकता है आपने बहुत पैसा कमाया, आप बहुत पैसे वाले थे यकीनन, लेकिन उन पैसों को आपने कभी खर्च ही नहीं किया। उन पैसों को कहते हैं ना कि दबा कर रखने की कोशिश की। और मनी जो होता है ना, जो पैसा होता है ना, लक्ष्मी, ये चंचल होती है, इसको खर्च करना चाहिए, चलायमान होती है। आप इसको दबा कर रखने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही दबके रह जाएंगे, और यही गलती आपने की। उस मनी तो आपको बहुत मिल गया, लेकिन उस मनी की कदर नहीं की,
उसको दबा के रखने की कोशिश की और आज हो सकता है कि आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिल रही हैं। कुछ लोगों ने काम किया है अपने करियर में, लेकिन उस काम को अधूरा छोड़ दिया है बाद में। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं और कुछ ऐसा है कि मेहनत करना कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में ही है कि आप मेहनत करोगे और मेहनत से ही आपको चीज़ें हासिल होंगी। तो अगर आप इस वक्त फेस कर रहे हो, और एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा मुझे जो हिंट मिल रही है वो ये मिल रही है कि कुछ ना कुछ धोखेबाजी आपने अपने साथी के साथ, जिसके साथ आपने बिजनेस किया या जॉब किया या कुछ वहां पर की है, जिसकी वजह से भी आप इस समय परेशानियां महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, करियर वाइज, पैसा वाइज, ठीक है। लेकिन ये एक आपकी डेस्टिनी है जो निकल कर आई है, यानी कि यकीनन जो अभी हो रहा है आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है, आपकी डेस्टिनी है। लेकिन एक बात आप हमेशा समझिएगा कि जो भी जिंदगी में आता है आप उसको डेस्टिनी मान सकते हैं कि हाँ चलो मेरी किस्मत है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से मैं लेकर आई हूँ, मेरा प्रारब्ध है। लेकिन डेस्टिनी आप खुद लिखते हैं। जो मिल गया वो तो प्रारब्ध है, ठीक है, वो तो काटना ही है। लेकिन आगे क्या होगा वो आप अपने अभी के कर्मों से डिसाइड करेंगे। तो बैठकर रोने से हाय मेरी जिंदगी में ये क्या हो गया, मेरी करियर अच्छा क्यों नहीं, मेरा प्यार मेरे पास क्यों नहीं, मेरी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं, कोई भी अगर इश्यू है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्या इश्यू है। ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यकीनन अगर आप कुछ चीज़ ऐसी फेस कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करें और अब उस पर हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की चीज़ों से हम रो तो नहीं सकते ना बैठकर कि मेरी ज़िंदगी में हाय मैंने क्या कर दिया। आप ही के कर्म है जो आज आप काट रहे हैं, लेकिन अब अपने कर्मों को ऐसे रखिए कि आने वाले समय में आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर पाए। उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग सोच बहुत खराब रखते हैं। इंसान सोच से ही गरीब बनता है और सोच से ही अमीर बनता है। तो आपको अपनी सोच में वो चीज़ शामिल करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, प्यार भी, पैसा भी, करियर बहुत अच्छा, और डेफिनेटली आप अपनी अच्छी हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ को सोचना पड़ेगा, उस चीज़ को फील करना पड़ेगा, तब वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन आप अगर बैठकर रोते ही रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, तो फिर ऐसे ही इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर अगले जीवन में वही चीज़ें फिर से आपकी ज़िंदगी में रिपीट होंगी। तो आप नहीं चाहते कि आप हर जन्म में परेशानियां ही झेलें, तो अब टाइम है कि आप देखें क्या दिक्कतें हैं और उस दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये आज की रीडिंग थी, फिर भी जनरल रीडिंग है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अभी किसी भी सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं और आप देखना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ से उसका क्या कनेक्शन है और क्या सोल्यूशन है, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं। इस रीडिंग की वजह से आपको परेशान होने की या स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, ठीक है। क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, इस रीडिंग से कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।